मोदी ने रोका यूरोप का तेल, दे दिया सबसे बड़ा झटका। भारत का पलटवार, एक साथ 32 देशों को झुका दिया। मोदी के उस भूचाल की जिसने पूरी यूरोपियन यूनियन को हिला दिया है। भारत ने ऐसा जबरदस्त तमाचा मारा है यूरोप के चेहरे पर कि अब यूरोप वाले भारत से तेल मांग रहे हैं। और इस बार ये करिश्मा किया है नायरा एनर्जी ने। जी हाँ, वही नायरा एनर्जी जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है और जिसकी चाल ने यूरोप की पूरी नीति को ध्वस्त कर दिया है। अब जरा पीछे चलते हैं। 18 जुलाई 2025 वो तारीख जब यूरोप ने रूस के खिलाफ अपना 18वां प्रतिबंध पैकेज लागू किया और इस बार यूरोप ने सीधे सीधे भारत को भी लपेटने की कोशिश की। कहा गया अगर रूस का कच्चा तेल किसी तीसरे देश में रिफाइन होकर यूरोप में आता है तो वो भी बैन होगा। यानी भारत की नायरा एनर्जी को सीधे सीधे निशाना बनाया गया। यूरोप ने नाम लेकर कहा कि अब इस रिफाइनरी से एक बूंद तेल भी नहीं खरीदा जाएगा क्योंकि इसमें रूस की हिस्सेदारी है। लेकिन दोस्तों, शायद यूरोप भूल गया था कि अब भारत 90 वाला साइलेंट इंडिया नहीं है। अब भारत है मोदी वाला सुपर इंडिया। अब भारत न अपमान सहता है न चुप रहता है। नायरा एनर्जी ने ऐसा शातिर दाम चला कि पूरा यूरोप लुढ़क गया। हुआ ये कि नायरा एनर्जी को 33,000 से 35,000 मीट्रिक टन का माल जो एक यूरोपीय देश को भेजा जाना था। लेकिन इस बार नायरा ने 2 शर्तें रख दी। पहली, एडवांस पेमेंट दो। दूसरी, या बैंक से लेटर ऑफ क्रेडिट लेकर आओ वरना माल नहीं मिलेगा। और हुआ भी यही। यूरोप की कंपनी ये शर्तें पूरी नहीं कर सकी और नायरा ने टेंडर वहीं पर कैंसिल कर दिया। इतना ही नहीं, उसी कार्गो को बाद में मिडिल ईस्ट की एक बड़ी कंपनी को बेच दिया गया, वो भी $3 प्रति बैरल के प्रीमियम पर। मतलब यूरोप को झटका और भारत को जबरदस्त फायदा। यूरोप अब रोए या पछताए फर्क नहीं पड़ता। भारत ने बता दिया है हमारे शर्तों पर खेलेगा दुनिया। अब आप सोच रहे होंगे यूरोप के प्रतिबंध का असर क्या होगा, तो सुन लीजिए, भारत पहले ही तैयारी कर चुका है। रिलायंस और नायारा दोनों दिग्गज कंपनियों ने यूरोप की चाल को भांप लिया। रशियन क्रूड की खरीद कम करेगा, अबू धाबी और दूसरे देशों से खरीद बढ़ाएगा और जो डीजल पहले यूरोप जाता था वो अब एशिया और अफ्रीका की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाएगा, बेहतर दाम पर, बेहतर मुनाफे पर। अब बात करें नायरा की रणनीति की, तो नायरा ने यूरोप को खुला चैलेंज दे दिया है। टेंडर कैंसिल कर दिए, माल मिडिल ईस्ट को देगा और यूरोप को लीगल नोटिस देने की तैयारी। इतना ही नहीं, नायरा एनर्जी ने भारत में 7,000 करोड़ के नए निवेश का ऐलान भी कर दिया है। मतलब भारत में काम बढ़ेगा, नौकरियां बढ़ेगी और विदेशी दबाव की हवा निकल जाएगी। अब सवाल उठता है, यूरोप के इस भेदभावपूर्ण फैसले पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया क्या रही? तो भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ कहा, हम यूरोप के दोहरे मापदंड नहीं मानते। ये प्रतिबंध सिर्फ भेदभाव दर्शाते हैं। हम अपने आर्थिक हितों से समझौता नहीं करेंगे। सीधा, स्पष्ट और अडिग संदेश। भारत अब किसी की उंगली पर नहीं नाचता। हम अपने फैसले खुद लेते हैं और जब जवाब देते हैं तो वो ऐतिहासिक होता है। ये सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं है, ये आत्मनिर्भर भारत की मिसाइल है जो सीधे यूरोप पर फेंकी गई है। नायरा एनर्जी का यह कदम भारत की रणनीतिक सोच, आर्थिक ताकत और डिप्लोमेटिक आत्मसम्मान का प्रतीक है। अब सवाल आपसे, क्या आप मानते हैं कि नायरा एनर्जी ने यूरोप को सबक सिखाकर भारत की शान बढ़ाई है? क्या आपको लगता है भारत को ऐसे ही सख्त और आक्रामक रणनीति अपनाते रहना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए और देशभक्ति से भरी इस खबर को इतना शेयर कीजिए कि यूरोप तक दोबारा भारत से टकराने की हिम्मत न करे। जय हिंद।